हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 मार्क्स का कोई पेपर है। टोटल मार्क्स 300 का है, जिसको में तीन पार्ट में इवेल्युएटेड किया गया। इसको तीन पार्ट में इवेल्युएटेड किया गया है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में। इसका रेशियो जो है 6:5:4 है। पास होने के लिए आपको 40% मिनिमम लाना है और 50% लाना है और 50% लाना है, यानी 40% आपका थ्योरी में लाना है, प्रैक्टिकल में 50% और प्रोजेक्ट में 50% लाना है, और ओवरऑल में आपको 60% पास होने के लिए लाना है। द मार्क स्कोर्ड बाई 4 स्टूडेंट ABCD आर सोज इन द ग्राफ, यानी कि ग्राफ में आपको दर्शाया गया है। चलिए करते हैं इसको। 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है, जिसमें आपका थ्योरी है, प्रैक्टिकल है और प्रोजेक्ट है, यानी और इसको नाम दिया गया है एक्स, वाई और जेड में। इसका रेशियो कितना है 6:5:4। 6:5:4 के रेशियो में इसको इवेल्युएटेड किया जाए, यानी कि आप हम बोलना चाहें थ्योरी का कितना मार्क्स है, तो ये आप 6 4 10 5 15 यूनिट का वैल्यू आपका 300 दिया है, यानी कि 20 का मल्टीपल है। तो ये आपका 20 का मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा। और ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। वाई जो कि आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, और जेड क्या है आपका प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट आपका 80 नंबर का हो रहा है एग्जाम में। अब हमसे बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज मार्क्स मोर देन बी एंड बी हैज सी स्कोर्ड इन प्रैक्टिकल। तो बी का जो है आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया है प्रैक्टिकल में, तो 100 है। तो 100 पे कितना आया है बी का, वाई जो है आपका प्रैक्टिकल को शो कर रहा है, तो वाई जो है प्रैक्टिकल को शो कर रहा है, तो बी में जो है 50 लाया है, यानी कि 50% लाया है, क्योंकि 100 मार्क्स का ही है, और 50 नंबर प्रैक्टिकल में लाया है बी, यानी 50% लाया है। और सी कितना लाया है 80 मार्क्स, यानी कि 80% लाया है। तो बोल रहा है कि बी जो है सी से कितना परसेंट अधिक है, तो 30% अधिक है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है आपका कितना मार्क्स का है 100 मार्क्स का, और 100 पे 50 नंबर लाना है, यानी कि 50%, और 80 लाना 80%, यानी कि 30% ये एक्स्ट्रा अधिक है उससे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद द reference to a number greater than 1, the difference between itself and reciprocal is, यानी कि difference between itself वन, यानी कि नंबर को अगर हम x बोलते हैं तो difference of itself and reciprocal is 25%। 25% को 1/4 लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट 1/4 of sum of itself and reciprocal, यानी कि sum of itself and reciprocal, यानी कि x plus 1/x, जो कि अब हमसे पूछा बाई हाउ मच परसेंटेज, कितना अधिक है, इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, स्क्वायर से कितना परसेंट अधिक है, ये हमसे पूछा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/x अपॉन x प्लस 1/x, जो कि आपका कितना है 1/4 है। अगर हम इसको CND लगा देते हैं, कम्युनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, तो ये कम्युनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर जाकर जुड़ता है और फिर नीचे आकर ऊपर वाला घट जाता है। तो जोड़ेंगे तो ये 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 2x, 2x बचेगा, और नीचे में आपका x कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x, यानी कि 2/x बच जाएगा। और यहाँ भी वही करना है, तो ऊपर में ले जाकर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे से 1 ले आकर घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 5/3 हो जाएगा। अब हमको इसको बोला है फोर्थ पावर करने के लिए, यानी कि इसका फोर्थ पावर करेंगे तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि आपका 25/9 हो गया। अब बोल रहा है इससे कितना अधिक है, तो ये आपका जो है आपका 5/3 माइनस कर देंगे 25/9 से, जो कि ये 3 से गुना करना पड़ेगा 9 के लिए, और ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, जो कि कितना डिफरेंस आएगा
10/9 डिफरेंस आएगा। यही अधिक है कितने पे, तो हमको तुलना करना है इट्स स्क्वायर यानी कि उसके स्क्वायर से। स्क्वायर से तुलना करना है तो स्क्वायर का कितना है वैल्यू, तो 5/3 है। तो 100 पे कितना, ये हमको निकालना था। ये 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, यानी कि ये 2/3 बन जाएगा इंटू 100। 1/3 33 सही 1/3 होता है, और 2/3 कितना होगा 67 सही 1/3, यानी कि 66.7%। अगला क्वेश्चन बोला रहा है ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, सर्कल के दो कॉर्ड है विच इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं ये ए बी कॉर्ड, ये सी डी कॉर्ड है, ओ पे इंटरसेक्ट किया है। ए बी जो है 10 है और सी ओ जो है आपका 1.5 है, ये दूरी 1.5 है, और डी ओ जो है 12.5 है। अब बोल रहा है हमसे ए ओ और ओ एक्स, तो ए ओ को अगर हम एक्स बोलते हैं पार्ट को, ए ओ को अगर एक्स पार्ट बोलते हैं, तो ये आपका ओ बी जो होगा वो 10 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए ओ इंटू ओ बी इक्वल टू सी ओ या ओ सी इंटू ओ डी के बराबर होगा। तो ये जो है ए ओ को हम एक्स बोले हैं, तो एक्स इंटू एक्स इंटू 10 - x इक्वल टू 1.5 इंटू 12.5। आप इसको क्वाड्रेटिक बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हम तो बोले क्वाड्रेटिक मत बनाइए, हम ऐसा x सोचते हैं जो 10 - x से घटे इतना है, तो पहले हम इसको तोड़ना सीखते हैं। पहले ये 1.5 है ना, 1.5 इंटू 12.5 को क्या आप 5 इंटू 2.5 लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। 25 × 5 = 125 होता है। तो 1 ये जो है आपका, इसको दे दीजिए, तो ये आपका कितना होगा 7.5 हो जाएगा, और ये इंटू 2.5 हो जाएगा। अब देखिए इसको तुलना किया, अगर हम x का मान अगर 2.5 बोलते हैं, तब 10 में से x जाएगा, यानी 2.5 को जाएगा तो 7.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। हमसे बोल रहा है कि स्मॉलर लार्जर और स्मॉलर का बताना है, तो लार्जर कितना है 7.5, x का मान तो मिल गया हमको, रेशियो बताना है 7.5:2.5, जो कि कितना रेशियो हो जाएगा 3:1 का रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन in a stadium, an athletic runs along a circular track and her performance is observed by her coach standing at a point on the circle, and also by her physiotherapist standing at the center of the circle. The coach finds that she covers an angle 72 degrees in 1 minute. What will be the angle covered her by her in 1 second according to the measurement made by her physiotherapist। यानी कि बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एथलेटिक है जो कि इसके सरकमफ्रेंस यानी कि वो स्टेडियम एथलेटिक जो है कोच स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल, किसी सर्कल पे पॉइंट पे कोच स्टैंड किया हुआ है, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो एथलेटिक है वो 72 डिग्री 1 मिनट में ऑब्जर्व कर रहा है। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो है हमारा कोच साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 मिनट में 72 डिग्री घूम रहा है। तो वही पूछ रहा है कि जब इस सेंटर पे जो है फिजियोथेरेपिस्ट को बैठाया गया है, तो ये क्या देखेगा,
यानी कि ये 1 सेकेंड में कितना डिग्री कवर किया है, कवर करेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान से देखते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इससे पहले ये यहाँ ध्यान दिया जाए कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई कॉर्ड यानी कि अगर कोई डायमीटर जो है आपस में कितना डिग्री 180 डिग्री बनाता है, तो वहीं जो है सरकमफ्रेंस पे क्या बनाता है, आधा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 72 डिग्री 1 मिनट में बना रहा है, कोच ने ऐसा फाइंड किया है। तो कोच ने ऐसा फाइंड किया है, और कोच कहाँ पे है, आपका जो है कोच जो है आपके बाउंड्री पे है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे है। तो यानी कि अब सेंटर वाला ऑब्जर्व करेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि ये इसका दुगना होता है, सेंटर के एंगल का दुगना। तो यानी कि 72 × 2, यानी कि 144 डिग्री 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड ये ऑब्जर्व करेगा ना सेंटर वाला, क्योंकि एंगल आधा होता है। सेंटर सेंटर के एंगल का सर्कमफ्रेंस पे आधा बनाता है, वहीं सेंटर पे कितना बनाएगा, डबल बनाएगा, यानी कि 144 60 सेकेंड में बना रहा है। हमसे पूछा क्या है, 1 सेकेंड का पूछा है ना। तो 1 सेकेंड का कितना होगा, तो 12 से ले जाएंगे तो 12 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, दोबारा 2.4 मेजरमेंट इसका दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फुल मार्क्स ऑफ पेपर, ये वही है ऊपर में तो हम लोगों ने देख चुका थे कि जो है आपका एक्स थ्योरी है, वाई प्रैक्टिकल था, और जेड जो है प्रोजेक्ट था, जो कि ये 120 मार्क्स का था, और ये 100 मार्क्स, और ये जो है आपका 80 मार्क्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट इन थ्योरी, थ्योरी का एवरेज मार्क्स क्या होगा, तो थ्योरी एक्स है, तो एक्स का एवरेज मार्क्स क्या है, तो एक्स क्या क्या है ब्लू वाला, तो वो है आपका 60 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 80, यही सब है। और इसका एवरेज पूछ रहा है, तो आपका 4 है लो, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना होगा, 6×5 = 11, 110, 110 और 70, 110 70 180 और 80 260, 260 हो जाएगा ना, 260/4, 260/4 कितना होता है, बचेगा 24, 2 26 4 बचे 20, यानी कि 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹200 and ₹300 respectively and sold at gain of 5% and 10% respectively. What was his overall gain percentage? गेन परसेंट क्या होगा, तो अगर हम बोलते हैं 200 का एक आर्टिकल है और एक आर्टिकल 300 का है, इसमें बोल रहा है पहले आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पे बेचा है। अगर हम इसका 10% का बात करते हैं तो एक जीरो खत्म हो जाता, यानी 20 होता। अगर 5% का बात करेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 10 का प्रॉफिट कर रहा होगा। दूसरे में 10% का प्रॉफिट, इसका 10% का प्रॉफिट क्या, एक जीरो कैंसिल कर दिए, यानी कि इसका 10% कितना होगा, 30 होगा, होगा, यानी कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो आपका 40 प्रॉफिट हो गया, कितने पे, 3 दून 5, 500 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आपका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 5 8 जा, यानी 8% हो जाएगा। अगर ये दोनों, अगर ये बोल देता दोनों का 200 रहता, तो यहाँ पे हम आप एवरेज इंक्रीज भी निकाल सकते थे, सॉरी इंक्रीज भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ऐसे भी कर सकते थे, या आप रेशियो से भी कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये इजी वे है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसका 20% जो है, बी जो है 20% 6 दिन में कर रहा है,
तो 100% के लिए क्या करोगे, 5 से गुना करोगे, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 20 का 60, 60 20 60, ये दोनों एक साथ दे इफ दे हैव वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, इन हाउ मेनी डेज they can finish 50% of the work if they work together। अगर हम 50% ही कराना है, यानी कि इसका 30 यूनिट कराना है, आधा कराना है 60 का, ये आपका 60 है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको 0 है। और किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा, तो 5 से 25। अगला क्वेश्चन, 10 डिजिट का नंबर है, exactly divisible by 24, if x not equal to 0 y not equal to 0 then least value of x plus y कितना होगा। बोल रहा है 2x 6 कितना जीरो है, 2 2 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, y 8, इसको बोला 24 से डिवाइड करने के लिए, यानी कि 2 को अगर हम तोड़ना चाहें 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 8 इंटू 3, यानी कि 8 से डिविजिबल के लिए। अगर यहाँ पे जीरो भी रख देते तो 8 से डिविजिबल होता है, लेकिन y बोला है जीरो नहीं चाहिए, तो जीरो नहीं चाहिए तो और कौन सा डिजिट है जिसमें 8 आता है, तो वो होता है 48। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए ना, लास्ट 3 डिजिट कौन है, ये जीरो y8, यही ना लास्ट 3 डिजिट है, 0 y8। और इसको डिविजिबल के लिए क्या करना पड़ेगा, y को जो है 4 लेना पड़ेगा, तभी डिविजिबल होगा। और बचा x के लिए, x के लिए आप क्या कीजिएगा, तो x जो है आपका कैसे निकलेगा, तो अब 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट कितना है, 8 4 12, 12 6 18 2 20, यानी कि 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना है, x को 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो है 21 डिविजिबल है और जीरो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो आपका x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 4, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज जीरो, यानी कि 1088 रियल नंबर का एवरेज जीरो है, तो एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी निगेटिव, उनमें से कितने निगेटिव हो सकते हैं, तो यानी कि 1088 नंबर, मान लो इतना नंबर है 1088 नंबर, इसका एवरेज जो है जीरो है, तो यानी कि सम भी जीरो होगा, बात को समझ रहे हैं, यानी कि उस सारे नंबर का सम जीरो होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज जीरो। अब बोल रहा है इसमें से हाउ एट मोस्ट, मोस्ट में पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी निगेटिव, कितने निगेटिव हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 287 नंबर जो है निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, जिनका सम -x होगा, मतलब 287 नंबर निगेटिव लेते हैं, और अगला एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो 288 लेना है, लेकिन हम 287 तक निगेटिव ले रहे हैं, एटमोस्ट पूछा है, और अगला जो नंबर लिए जो कि 288वां नंबर है, वो इन सब के सम के बराबर है, ऐसा पॉसिबल हो ना, तभी तो जीरो, तभी भी जीरो हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 288, उसके x के बराबर है, और -x प्लस x कितना हो जाएगा, जीरो, समझे। हम बोले कि 287 नंबर ऐसा लेते हैं जो कि निगेटिव हो, यानी कि जो उनका सम जो है निगेटिव है, और 288वां नंबर जो ऐसा नंबर लेते हैं जो पॉजिटिव हो, जो इनके माइनस वाले टर्म के लिए बराबर हो, तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा, मोस्ट में पूछा था तो 287। अगला क्वेश्चन बोला कि द टू डायगोनल ऑफ रोम्बस आर रिस्पेक्टिवली 14 एंड 48, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, आप यूज कर सकते हैं d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो 4a स्क्वायर के बराबर होता है, ओके। तो डायगोनल दिया है हमको ना,
14 डायगोनल हमारा दिया हुआ है ना, डायगोनल हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 हो जाएगा, प्लस और 48 है, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304 होता है, जो कि 4a स्क्वायर के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आपका दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2500 बाई 4, जो कि a स्क्वायर के बराबर, या तो आप इसको रूट में डाल दीजिएगा, तो ये 4 से डिवाइड कीजिए या रूट में डाल दीजिए, रूट में डालिएगा तो ये 50, a का मान 50/2 हो जाएगा, यानी कि a का मान 25 हो जाएगा। अगर a 25 है और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर से बना होता है, स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड मार दीजिए, यानी कहने का मतलब ये ऐसे में आप स्क्वायर बनाना चाहें तो स्क्वायर को लेफ्ट या राइट मार दीजिए तो जो घूम जाएगा तो वो आपका जो है रोम्बस बन जाता है, यानी कि पेरीमीटर इसका कितना होगा, तो 4 से गुना करते हैं, 2500 का 100। अगला क्वेश्चन, a certain sum was invested on simple interest. The amount to which it had grown in 5 years was 5/4 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of the interest क्या होगा, यानी कि बोल रहा है कि ऐसे नहीं, हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं और रेट को R% बोल देते हैं, तो बोल रहा है कि 5 साल में जो अमाउंट होगा, तो 5 साल में कितना अमाउंट होगा, तो आप बोलिएगा कि प्रिंस अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, P प्लस SI होता है, तो 100 रुपये तो होगा प्रिंसिपल, और SI 5 साल में कितना जुटेगा, तो 5R जुट जाएगा, ठीक है कि नहीं। और बोल रहा है कि वो 3 साल के अमाउंट यानी कि 100 प्लस प्रिंसिपल 100 माने थे, 100 प्लस 3R का जो है वो 5/4 टाइम्स है। अब इधर ले जाएंगे तो 400 होगा और ये इंटू के 500, तो बचेगा कितना 100, और इधर जाएगा 4 तो 20 हो जाएगा, और यह 5 पत्ती 15 यानी कि 5R बच जाएगा, तो R का मान कितना हो जाएगा 20%, यानी कि 20% आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू द रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब। देखो रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब करेंगे और फिर उसका रेशियो करेंगे और स्क्वायर, यानी कि वो कोई भी पावर होगा तो वो 5 के पावर में जाएगा, स्क्वायर और क्यूब मिलके 5 के पावर में जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करने जाए हम तो 243 इसका पावर है, तो 3 का पावर 5 जो होता है 243 होता है, और 3 के पावर 5 243 एक ही ऑप्शन है, जो कि 3/7। अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे वो किया कैसे जाएगा तो वो देखते हैं। मान लेते हैं वो रेशियो x/y है, स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और क्यूब बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब यानी कि वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब। अब इसका दोनों का रेशियो जब करेंगे तो वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू ये ऊपर में जाएगा एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, यानी कि ये क्या आ गया 5 हो गया पावर, तो एक्स के पावर 5 और वाई के पावर 5, ये 5 है 5, जो कि कितना होगा 243 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये किसके पावर 3/7 के पावर का होल के पावर 5 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा x/y का रेशियो 3/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है ओ जी आई एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द सर्कम सेंटर्स। ओ जो है सर्कम सेंटर है, जी जो है सेंट्रॉइड है, आई इन सेंटर है, एच ऑर्थो सेंटर है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ईच ऑफ दिस पॉइंट आर आइडेंटिकल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है, इन सेंटर होता है, वो सारे जो है एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। यानी कि जो सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ये ऑप्शन हो जाएगा, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारे किस पॉइंट पे मिलते हैं? एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो इसको डेरिवेट करते हैं, करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है। कॉसेक 30 कितना होता है? 2, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। साइन 45 कितना होता है? 1/2। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1/2। 660 कितना होता है भाई? 60 2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये 35 1/3, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 3। ये कितना होगा? 6 एलसीएम हो जाएगा। ये 4 4 8 और 8 6 48, 48 हो जाएगा। हम इन दोनों को जोड़ दिए और एलसीएम 6 से गुना कर दिए, और ये 6 है, 2 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 3 2 5 8 5 13 की 3 हाथ में वाले, यानी 53/6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि 40 से 90 डिग्री तक थीटा क्या हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? कॉसेक है ना, साइन, या कोई एरर है यहाँ, कॉसेक नहीं होना चाहिए था, यहाँ कॉस होना चाहिए था। अगर कॉस ही रहता तभी यहाँ 90 पुट करेंगे वैल्यू, अगर 90 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाता और ये साइन 90 1 होता, तभी इक्वल हो सकता है। यानी कि यहाँ कॉसेक नहीं, कॉस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप देख लीजिएगा, एक आर्टिकल को हैविंग मार्क प्राइस 900 है, उसको 648 में सोल्ड किया गया आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट जो है 20% का डिस्काउंट है, फर्स्ट जो है 20% का डिस्काउंट है, और हमको बोल रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट कितना होगा। तो इसको हम करने के लिए 900 का 20%, यानी कि 180 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। 900 का जब हम 20% निकाल देते हैं, निकाल के 00 से 00 खत्म, 9 दूनी 18, 180 रुपये। यानी कि आप 20% निकालना हो या 10% निकालना हो तो पहले आप 10% निकालिएगा, तो 1 जीरो खत्म 90 होगा, और 20% इसका डबल होगा, यानी कि 180 होगा। ऐसे कर सकते हैं। तो यानी कि 900 का अगर हम बोलते हैं कि 900 में सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया था 20%, तो वो आपका कितना में बेचता? तो 80 20 100 200, और ये 720 रुपया में बेचता। लेकिन नहीं, एक और डिस्काउंट होने के चलते वो 648 में बेच रहा है, यानी कि कितना? 48 में बेच रहा है। ये कितना घटा देते हैं, यानी कि और कितना डिस्काउंट दे रहा है, और आपका कितना दिख रहा है? 48 10 2 11, 7 4 11, और ये यानी कुछ नहीं, 72, यानी कि 72 रुपया का एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है। कितने पे? 720 पे, तो 100 पे कितना? 10% पे। अगला क्वेश्चन ये तो आप कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। आगे ऑफ का क्रिया कीजिएगा, ब्रैकेट का पहले सॉल्व करके, बोडोमस रूल, फिर उसके बाद ऑफ का क्रिया कीजिएगा, तब कुछ कीजिएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर देखा जाए। इसमें बोल रहा है कि हु अमोंग द स्टूडेंट कुड नॉट पास, यानी कौन स्टूडेंट जो है नहीं पास हुआ है। तो अब हमको पास वाला इस सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम जानते थे एक्स वाई और जेड। एक्स था कितना? तो एक्स जो है आपका 20 मार्क्स का था ना, यानी कि थ्योरी 120 नंबर का था, प्रैक्टिकल 100 नंबर का था, और जेड, जेड बोले तो प्रोजेक्ट जो कि 80 नंबर का था। अब हमसे बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स इनका निकाल लेते हैं। पासिंग मार्क्स
पहले को 40% चाहिए पास होने के लिए, मिनिमम 40% आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए, किसमें, थ्योरी में। तो इसका 40% क्या बात है, 10% बोलेंगे तो आपका कितना होगा, 10% 12 होगा तो 40, और 40% कितना होगा, तो 48 हो जाएगा, बच्चों का 48, इसमें 50%, तो 100 का 50% 85 होता है, यानी कि इसमें 50 नंबर लाना पड़ेगा आपको, इसमें प्रैक्टिकल में। और प्रोजेक्ट का बात करें तो इसका भी 50%, यानी इसका आधा, 80 का आधा कितना होता है, 40, यानी कि ये आपका पासिंग मार्क्स है, इतना इतना तो लाना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा है कौन पास नहीं हुआ है, ये हमको बताना है। और एग्रीगेट का बात करें तो 300 नंबर में 60%, यानी कि 10%, 30 तो 60%, 180 नंबर एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स कितना चाहिए, 180 नंबर मार्क्स चाहिए पास होने के लिए ओवरऑल, यानी कि सबको मिलाकर। तो इसमें से बी, बी को देखते हैं, क्या बी पास है क्या, बी 50 लाया है, 48 में ठीक है, 50 में 50 लाया, 30 नंबर लाया, यानी कि बी फेल हो गया। लाना था उसको जेड, यानी कि जो कि इसमें जेड क्या है भाई, तो जेड आपका प्रोजेक्ट है, तो यानी कि 30 लाया है, लाना था 40, यानी कि बी फेल हो गया, ये तो सही है। क्या ए भी फेल है क्या, नहीं, ए तो सब में पास है, देख लीजिए सब में पास है। तो सी, सी फेल है क्या, सी भी पास है सब में। डी का देखते हैं, तो ये आपका डी क्या है, डी का एक बार देख लेते, 80 नंबर लाया है, सही बात है। इसमें 70 ला दिया, इसमें 30 लाया, यानी कि ये भी फेल हो गया किस चीज में, तो ये आपका जो है जेड, यानी कि प्रोजेक्ट में फेल हो गए, प्रोजेक्ट में ये दोनों फेल हो गए, यानी कि आंसर क्या होगा, बी और डी। अगला क्वेश्चन, इसको आप ऑप्शन बेसिस पे कर ले, ऑप्शन आप -1 रख के देखिए, तो -3 और +1, तो -3 +1 -2 का क्यूब बन जाएगा, ये -1 -3 -4 का क्यूब, प्लस यहाँ -1 रखेंगे तो +2 6 का क्यूब बन जाएगा, +6 इंटू -1 रखेंगे तो -3, और -3 +1, यानी कि -2 हो जाएगा, -1 और -1 -3 -4, -1 और -2, तो आपका -3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 अठरी का 24, 24 इंटू 6 हो जाएगा माइनस में, ओके। और ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब, 216 होता है क्या, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और ये 4 का -4 की 6 चौके 16 चौके 64 -64 हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब -8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 24 इंटू 6 कितना होता है, 144, 144 माइनस में, और 64 8 कितना हो गया, 8 4 12 72, इसमें 72 ऐड करते हैं माइनस में, यानी कि 4 2 6 7 4 11, एक हाथ में लगा ले 216, और -216 और +216 क्या हो गया, 0, यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी माइनस आंसर, -1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द student BCD according to the ascending order of the aggregate marks scored by them। इसको एग्रीगेट मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है BCD को अरेंज करना है, तो एग्रीगेट मार्क्स लाना कितना था आपको, 180 मार्क्स, ओके, क्योंकि 60% लाना है, तो किसका 60%, यानी 300 का कितना होता है, 180। बी ने लाया कितना, 130 लाया, सी ने लाया कितना, 7 6 13 8 11, यानी कि 210, और डी ने कितना लाया, तो डी ने आपका 180 लाया। तो हमसे क्या बोल रहा है, कि हमसे बोल रहा है इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले बी होगा, फिर डी आएगा, और फिर सी आएगा, सी का सबसे ज्यादा है, तो बीडीसी में ऑप्शन बीडीसी, बीडीसी सेकेंड।
अगला क्वेश्चन, 10 डिजिट का नंबर है 79x 2240 है ना, 1 2 3 4 1y6, इसको 88 से डिवाइड करना है। 88 मतलब 11 गुना 8। तो पहले 8 वाला मैटर देख लेते हैं। तो 8 के लिए क्या, लास्ट 3 डिजिट, तो 1 y और 6 को 8 से डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ 5 आएगा तभी 56 कटेगा, और यहाँ पे 5 आने के लिए 8 एक मत जाएगा, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको बोलिए। तो ये है आपका 79, इसका ऑड भी देखना है अभी, तो इसका 8 है, तो यहाँ 56 चाहिए हमको। तो 56 के लिए यहाँ पे क्या होगा, तभी कटेगा। तो कटने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 5, जो कि 8 मत में जाएगा, तो 8, यहाँ पे घट के 5 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 13 रहा होगा, तभी ना 8 1 जा 8 जाएगा, हाँ 8 1 जा 8 जाएगा, और यहाँ पे 5 उतर जाएगा और 56 कट जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। y का वैल्यू 5 हो गया। अब अगला देखते हैं 11 के लिए, 7x 0 0 y और 6, तो 7 प्लस 7 हो गया, y यानी कि y 5 है, 7 6 5 11 7, कितना हो गया, 6 5 11 और 11 7 18, 18 प्लस x हो जाएगा। और ऑड का देखें तो 9 0 0 1, यानी कि 10 हो गया। यानी इवन प्लेस ऑड प्लेस हम लोगों ने देख लिया, ये ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस करते हैं तो आपका कितना होगा, 8 प्लस x होगा, और 11 से डिविजिबल के लिए 8 के जगह x के जगह क्या रखना पड़ेगा, तो x के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, तो 8 3 11 3 रखना पड़ेगा, और y की जगह कितना है 5, तो 5 और प्लस 3 आंसर 8। कहाँ गया, 8 3 11 होता है ना, 3 तो रखना पड़ेगा, या -8 प्लस 5, ये भी नहीं, यानी कि यहाँ कोई हम इश्यू किए हैं। यहाँ पे हम लोग गलती किए थे क्या, तो यहाँ पे आपका देखेंगे, वो 3 था ना, y सॉरी y तो 3 था, y 5 कहाँ था, y 3 था ना, तभी ना 8 5 13 होगा, तो y 3 था, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था। तो यहाँ पे 16 के लिए यहाँ 6 होगा, हाँ, और -10, ये आपका इक्वेशन जो बनता ऑड माइनस इवन का, वो आपका 10 माइनस 16 माइनस एक्स बनता, ओके, यानी कि 6 माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा 6, तभी ये 0 0 जो है 11 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा 6, और यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना होगा 3, 3 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बोल रहा है प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्टेशन इज, स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग है, 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ये मान लेते 400 मीटर है। अगला बोल रहा है कि वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ द ब्रिज 1.2 मीटर लॉन्ग, यानी कि दोनों छोर से ब्रिज, यहाँ से ब्रिज शुरू हो रहा है जो कि 1.42 किलोमीटर, यानी कि 1200 मीटर बोल सकते हैं क्या, 1200 मीटर लॉन्ग है, ओके, 1200 मीटर आपका लॉन्ग है। बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर
take to cover a distance between the starting point of the span of the bridge and the far end of the platform। यानी कि ये बताना है हमको, ठीक है। एक जो है ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि इस ब्रिज और इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो 200 मीटर इसका डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना होगा 1200, 400, 1600 और 200। 12 4 16 2 1800 हो जाएगा। 1800 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, को ट्रैवल करना है 72 के स्पीड से। तो 72 के स्पीड से बोले तो 72 को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो ना, तो 72 को मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18। 18 दूनी 36, 18 72, 5 का 20, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस हमको पता है, स्पीड पता है, 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना होगा, तो टाइम जो होगा वो आपका 1800 बाई 20, यानी कि 0 से 0 खत्म, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में 90 सेकेंड का मतलब कितना होता है 60 मिनट के, 1 मिनट 1.2 ना, 1.2 मिनट हो जाएगा, 1.5 होगा, इस 1.2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी और डीईएफ का पेरीमीटर जो है 60 और 48 दिया है। लेंथ ऑफ एबी निकालना है, डीई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो एबी हम बोले थे पेरीमीटर, पिछला वीडियो में दिखाया था, पेरीमीटर एबी बाई डी, जो कि एबी का पेरीमीटर 60 और डीई का पेरीमीटर 48, पेरीमीटर के रेशियो जो है बराबर होते हैं पेरीमीटर के, और डीई की जगह क्या है 9, एबी बाई 9 इक्वल टू 60 बाई 48। 12×5 = 60 बच्चों 48, 9×5 = 45 बाई 2, 45 बाई 4 सॉरी, ये भी कितना होगा 45/4, नहीं ना होगा। डीई 9 सेंटीमीटर था, 60 48 पेरीमीटर, एबी का पेरीमीटर एबी डीई, एबी की लंबाई निकालनी थी, डीई 9 है, डीई 9 है, तो 12×5 = 60 × 48, 45/4, तो ये कितना होगा 1, 11 × 44, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन तो है नहीं, कहाँ खड़ा होगा भैया। पेरीमीटर जो है दिया है 9 सेंटीमीटर, 48 है,